हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स का सारा टॉपिक बता दिए हैं आपको। जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने वेन डायग्राम पढ़ा। वेन डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेशंस सेट के आपने पढ़े और उसके साथ साथ सबका वेन डायग्राम भी पढ़ा। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्या करना है। हमें जो टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करवाऊँगा और कुछ आप अपने आप से करिएगा। तो ये सेट का क्वेश्चन है, सेट्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक सेट A इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3, B इज इक्वल टू गिवन है 2 3 4 5, C इज इक्वल टू गिवन है 5 7। और आपसे क्वेश्चन ये यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए मैं ये थोड़ा चेंज कर दिया हूँ चौक को कि सॉल्यूशन जो मिल रहा है आपको, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन इसका मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से तो आपको निकालना क्या है, A यूनियन B। हमने यहाँ लिख लिया A यूनियन B। ज़रा बताइए A यूनियन B क्या होता है। यूनियन के बारे में आपको बताया था कि कोई 2 सेट हैं अगर और उनका यूनियन निकालना हो तो सबसे पहली बात कि उन दोनों सेट को कंबाइंड करके लिख देना है। कंबाइंड करके लिख देना मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। अच्छा, मिला के लिखना है तो उसमें एक चीज़ ये भी मैंने बताई थी कि वहाँ ध्यान रहे कि विद द डेफिनेशन ऑफ सेट्स की कोई भी एलिमेंट क्या होते हैं, सेट में रिपीट नहीं होते हैं। जैसे A में एलिमेंट है 1 2 3, अब B के एलिमेंट को यहाँ लिखना है, बस ये देख लेना है कि ऐसा एलिमेंट ना लिख लें हम यहाँ जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ हो। तो B के एलिमेंट हैं 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 और 3 ऑलरेडी दिया हुआ है और सेट की डेफिनेशन ये कहती है कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ क्या लेंगे, 4 लेंगे एंड 5 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन, मैं हाईलाइट करता चल रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है B यूनियन C। तो भैया वही बात तो है कि अब की बार B और C को कंबाइंड कर दें, B और C को। तो B के पहले सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 2 3 4 5 और C के जो एलिमेंट हैं क्या है 5 7। तो आपको दिख रहा है 5 ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, A यूनियन C। फोकस करिएगा क्वेश्चन पे क्योंकि यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन है, हॉच-पॉच ना हो जाए आपका, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये है, क्या निकालना है, A यूनियन C। तो A आपके पास ये है, C आपके पास ये है और हमें चाहिए क्या, A यूनियन C। A यूनियन C के लिए पहले A का एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3, फिर C का एलिमेंट 5 7। यहाँ कहीं 5 7 है, नहीं है, मतलब यहाँ एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो पूरा लिख लेंगे 5 7। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, A यूनियन A। मतलब कि A का सेट A का यूनियन सेट A के ही साथ। तो यूनियन में हम करते क्या है, जिन 2 सेट्स का यूनियन निकालना होता है उन 2 सेट्स को क्या करते हैं, कंबाइंड करके लिखते हैं। तो जब सेम सेट का सेम सेट के साथ कंबाइंड करना है या यूनियन निकालना है तो वही एलिमेंट तो होंगे जो पहले से ऑलरेडी A में है। A को A के साथ मिलाना तो यही तो आएगा 1 2 3, और कुछ तो नहीं आएगा ना। तो 1 2 3, ठीक है, A का A के साथ यूनियन सेट A ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर सेकंड का फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ये आपके सामने है। A दिया है, B दिया है, C दिया है, 3 सेट दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B आपसे पूछ रहा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ A सेट ये है और B सेट आपके पास ये लिखा हुआ है। और इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है। अरे भाई, इंटरसेक्शन का मतलब कोई 2 सेट के जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वही क्या होते हैं, इंटरसेक्शन।
तो सेट ए का एलिमेंट चेक करिए 1, 2, 3 और सेट बी का एलिमेंट 2, 3, 4, 5। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर 2, 3 और यहाँ भी 2, 3, ये दो एलिमेंट कॉमन है क्या? कॉमन मीन्स जो दोनों सेट में एग्जिस्ट करते हों। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ये ए इंटरसेक्शन भी आपने निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सेट ए यहाँ पर है, सेट सी यहाँ पर है, और आपको ए इंटरसेक्शन सी अगर निकालना है तो बहुत क्लियरली समझिएगा। मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है ना। ये सेकंड क्वेश्चन का सलूशन चल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए सेट ये है, सी सेट ये है, बहुत सिंपल सी बात है। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो वही आएगा इस सेट में। तो देखते हैं इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है। 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप देखिए ज़रा, सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसा है यहाँ भी और यहाँ भी जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। थर्ड क्वेश्चन इसका जो है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ये देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए बी सेट ये है आपके पास, सी सेट ये है। कॉमन क्या चेक कर लेते हैं, 3 कॉमन है, 2 तो है ही नहीं वहाँ, और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 है, 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है। तो क्या क्या कॉमन है, 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। लास्ट देखते हैं इसका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए, ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन। तो ए का सेट ए ये है, इसका ए के साथ ही इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो 1, 2, 3 है तो क्या आ जाएगा, सेम रहेगा 1, 2, 3, क्योंकि कॉमन तो यही है ना, ए का ए के साथ ही कॉमन तीनों एलिमेंट होंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड का सलूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन, थर्ड का फर्स्ट सेट ए पता है आपको। क्वेश्चन ये है थर्ड का फर्स्ट, ए यूनियन बी निकालना है। ए पता है, बी पता है, तो निकालते हैं ए यूनियन बी। वेरी सिंपल, क्या करना होगा आपको, दोनों कंबाइंड करना है, ए बी सी, ए सी डी। इट मीन्स ए बी सी डी हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसका है, थर्ड का सेकंड है आपका, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो लिखना है, ए बी सी, ए सी डी। आप चेक करेंगे ए और सी, देखिए ए और सी दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ लिख लिया। क्वेश्चन हमारा था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट में क्या क्या कॉमन है, ए एंड सी, ए एंड सी हो गया। इसका जो थर्ड क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन, थर्ड में क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी। देखिए आ गया तीसरा ऑपरेशन सेट का, यूनियन बता दिया, इंटरसेक्शन बता दिया, डिफरेंस ए माइनस बी। ए माइनस बी इज व्हाट, आपको बताया है, ए माइनस बी मीन्स ए में से सेट ए के एलिमेंट्स में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। मतलब ऐसा सेट बनेगा हमारा जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे, बी के नहीं। सेट ए हमारे पास क्या है, ए बी सी, इसमें से माइनस करना है किसको, सेट बी के एलिमेंट को। क्या क्या है, ए सी डी। तो जब ए माइनस बी हम करेंगे तो यहाँ ए और सी माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ बी, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो हो गए थे, क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में है। इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, क्या कह रहा है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स है और एक्स क्या है, इज इक्वल टू 2n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 2n के फॉर्म में है और जहाँ पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो फिर b कैसा सेट दिया है, x सच दैट x, मतलब एक ऐसा x है b सेट में, कैसा है कि वो 3n के इक्वल है और n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ भी n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। तो ज़रा हम सेट को बनाते हैं थोड़ा सा फॉर्म में अपने रोस्टर मेथड में। a इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़रा देखिए,
x such that x is equal to 2n where n is a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 यही तो है पॉजिटिव इंटीजर्स. z प्लस, तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे. n की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या मिला हमें 2, 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो 6, 4 पुट किया तो 8, 10 है ना, फिर 12, 12 के बाद क्या आएगा 14, 16, 18 कहाँ तक डॉट 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 इन्फाइनाइट तक. क्योंकि कोई कंडीशन हमें बाउंडेड नहीं दी है, सिर्फ क्या बोल दिया n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. और इंटीजर्स कितने होते हैं इन्फाइनाइट है ना, तो कहाँ तक पुट करेंगे नहीं पता, इसलिए डॉटेड कर दिया. वो शो हो रहा है 3 डॉट का मतलब इन्फाइनाइट तक. फिर बी सेट बनाते हैं. बी सेट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं. बी सेट जो हमारे पास है कैसा कह रहा है कि x सच दैट x मतलब ऐसा x है कि वो 3n मतलब 3 का मल्टीपल है. और n की वैल्यू तो वही है पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पुट करते जाएंगे. तो अगर पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है 3 1 जा 3, n इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 3 पर 9, 4 पर 12, फिर 15, फिर 15 के बाद 18, फिर 21 डॉट डॉट डॉट. क्योंकि इसका भी तो हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा. तो हमारे पास 2 सेट तैयार हो गए, एक ए ये है और एक ए बी ये है. अब अगर ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है तो हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं. और लिखेंगे क्या ज़रा देखिए. कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है ना, इंटरसेक्शन मीन्स तो यही होता है कॉमन. तो ज़रा चेक करिए 2 यहाँ है नहीं है, 4 यहाँ है नहीं है, 6 यहाँ है, ये कॉमन हो गया. 8 इसमें है नहीं है, 10 इसमें है नहीं है, 12 इसमें है ये है. ठीक है. फिर 14 यहाँ कहीं है नहीं है, 16 है नहीं है, 18 ये है. ठीक है. तो प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि सर ऐसे कहाँ तक लिखेंगे और कहाँ, क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं. तो हमें पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली ए इंटरसेक्शन बी में आएगा क्या. ठीक है. ए इंटरसेक्शन बी में आएगा क्या एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा. तो जो हम इसके लिए करते क्या है, इसके लिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं, वॉच करते हैं कि हमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है. जब आप देखेंगे पैटर्न ये देखिए 6 यहाँ हमको मिला 6, फिर क्या कॉमन मिला, फिर मिला 12, फिर क्या कॉमन मिला, फिर मिला 18 और फिर उसके बाद क्या मिलेगा. अब आप पैटर्न पता चल सकता है 6 है 12 है 18 है तो नेक्स्ट क्या मिलेगा 24, नेक्स्ट क्या मिलेगा 30 डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब ये है कि क्लियर सी बात थी, एक 2 का मल्टीपल है एक 3 का मल्टीपल है, तो इन दोनों के बीच कॉमन कौन सा मिलेगा, जो इनके एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 3 जा 6, जो 6 का मल्टीपल होगा वही टर्म्स कॉमन मिलेगा और जो टर्म्स कॉमन मिलेगा वही क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी में आएगा. और आप चेक कर सकते हैं जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, ये सभी क्या हैं, ये मल्टीपल ऑफ 6 हैं. इट मीन्स इसको अगर हम सेट बिल्डर में इसका जो आंसर देंगे वो ऐसे होगा कि कैसे होता है x इंटरसेक्शन बी में x है, कैसा x है, अब यहाँ बताते हैं x कैसा है. x इक्वल टू 6n है, वेयर क्या है n इज पॉजिटिव इंटीजर. कितनी अच्छी बात है देखिए, सारी बातें क्लियर हो गई. जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर भी आ गया. यहाँ क्वेश्चन इस तरह से दिया था, यहाँ भी ऐसे लिखा था सेट बिल्डर में, हमने रोस्टर में कन्वर्ट करके, रोस्टर में ना करते डायरेक्ट कर सकते थे, हमें पता था आंसर यहाँ से कि ये 2 का मल्टीपल ये 3 का, तो 2 3 जा 6, 6 का मल्टीपल आएगा, डायरेक्ट ये लिख देता. पर ये जो इतना किया है वो आपके समझने के लिए कि ईजिली आपको समझ में आ जाए. ठीक है. नहीं तो यहीं से क्लियर था आंसर. 2 3 जा 6, 6 का जो मतलब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उसका जो मल्टीपल होगा फैक्टर वही हो जाएगा. तो 6 का मल्टीपल 6n, फाइनल आंसर तो यही है ना. और यहाँ से आपको क्लियर हो गया. ठीक है. पॉज करके नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं. a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू 3 सेट गिवन है. तो 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन दिए, सॉल्यूशन आपको करना है. ठीक है. तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है. हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी.
तो अगर ये निकालना है, जब भी ये दो सेट से ज़्यादा का सेट बने और उसका यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व किया करिए। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, बी यूनियन सी। ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी की वैल्यू निकालनी है। तो बी सेट आपके पास 1, 7, 8 है। सी सेट में 3, 5, 8, 10, 12 है। दोनों को कंबाइन कर देना है, यूनियन मिल जाएगा। एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए बस। तो ज़रा देखिए 1, 3, 5, 7, 8 दोनों में है, 8 नहीं, 8 एक बार लिखेंगे, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, ये आपका बी यूनियन सी मिल चुका है। अभी क्या चाहिए इसका ए के साथ, तो पहले ए सेट यहाँ एक बार लिख लेते हैं ना, कन्फ्यूज़न ना हो। 1, 3, 5, 7, 9 ये ए सेट है। तो ए सेट के साथ इसका क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फाइनली ये चाहिए। तो बी यूनियन सी ये है, ए ये है, दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। चेक कर लो भाई क्या कॉमन है, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 यहाँ है नहीं, 9 इसमें नहीं है, बात ख़त्म। तो 1, 3, 5, 7 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर हमारा है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चेंज हो गया थोड़ा सा, अभी पहले ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, तो हम निकालेंगे ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी तो बहुत आसान है, इन दोनों को मिला के लिख देना है भैया कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 है, 3 है, 5 है, दिख रहा होगा आपको 1, 3, 5। उसके बाद 7 यहाँ भी तो एक बार लिखेंगे 7 हो गया। और उसके बाद 8 यहाँ है और 9 यहाँ है, तो 8 और 9 ये मिल गया आपको क्या, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन चाहिए किसके साथ, सी के साथ। तो पहले सी सेट यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 3, 5, 8, 10, 12 तो ये लिख लिया। और अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है वही तो देखना। ए यूनियन बी में और सी का इंटरसेक्शन लेना था, तो इन दोनों में जो कॉमन है देखिए, सबसे पहले क्या है, 3 है, और क्या है, 5 है, और क्या है, 7 नहीं है, 8 है, 8 हो गया, और क्या है, 9 यहाँ है नहीं, 10, 12 यहाँ है नहीं। तो ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है। सबसे पहले निकालना होगा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, यहाँ से देखिए, बी और सी में कॉमन क्या है, 1, 7, 8 है यहाँ 3, 5, 10, 12 नहीं, 8 है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। और इसका चाहिए किसके साथ, यूनियन ए के साथ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आ जाएगा, इस 8 को मिलाना है किसके साथ, सेट ए के साथ। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, और एक एलिमेंट ये भी है, इसको भी कंबाइन कर लेना है क्योंकि यूनियन निकालना है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 8, 9, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैसे, फिर से समझो, बी इंटरसेक्शन सी निकाला, दोनों में कॉमन क्या था, 8 मिल गया। ए के साथ यूनियन चाहिए, सेट ए क्या था, यहाँ लिखा है 1, 3, 5, 7, 9। यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। 8 को इसमें कंबाइंड किया, 8 अंदर आ गया, तो 1, 3, 5, 7, 8, 9, 1, 3, 5, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गर्मी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना। फिर से वही बात है भाई, सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या, ब्रैकेट को सॉल्व। ब्रैकेट में क्या है, इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 1 कॉमन है, 8 यहाँ, 8 इसमें है ही नहीं है, तो सिर्फ क्या क्या मिला, 1, 7। और इसका चाहिए किसके साथ, यूनियन सी के साथ। सी सेट है क्या, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, वो लिखा है सामने
3, 5, 8, 10, 12। ठीक है, तो इन दोनों का चाहिए क्या, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए भाई। इंटरसेक्शन हमने यहाँ निकाल लिया, सी सेट यहाँ लिख लिया, दोनों के बीच का चाहिए यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिख लेते हैं मिला के 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12। ये आपका 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।